हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी पर आप सभी का प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हम जो है मुख्य परीक्षा 2024 की दृष्टि से जो है पेपर 3 पार्ट बी की यूनिट 4 जो है यहाँ पर जो है पढ़ रहे थे। और आज उसका जो टॉपिक है केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन, उसको हम यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और आपको इस सीरीज़ का लाभ हो रहा है कि नहीं अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन क्या होता है और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन क्या होता है। तो देखिए, स्वास्थ्य जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत इसको राज्य सूची के अधीन रखा गया है। स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि राज्यों के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संस्थान होते हैं उनसे संबंधित नियम बनाने के लिए और उन्हें आर्थिक सहायता वगैरह वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय स्तर पर भी क्या है स्वास्थ्यगत प्रशासनिक ढांचा जो है बनाया जाता है। फिर केंद्रीय स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य प्रशासन का ढांचा क्या है, तो देखिए, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होता है। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु केंद्रीय परिषद की स्थापना और आयुष मंत्रालय, क्योंकि हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है कि आयुष शहीद, तो हमने यहाँ पे आयुष को भी शामिल कर लिया इसमें। तो पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो प्रमुख होता है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है और फिर उसकी सहायता के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री होता है और फिर उसके नीचे होता है उप स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका जो है ये जो है पद सोपान व्यवस्था है। सबसे प्रमुख जो होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, फिर उसके नीचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और फिर उप स्वास्थ्य मंत्री। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य क्या होते हैं, तो भारतीय स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को संपूर्ण देश में प्रोत्साहित करना तथा जनता को उसके बारे में जागरूक करना। तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में पूरे देश को जो है उसके बारे में प्रोत्साहित करना है और सभी देश के सभी नागरिकों को इसके बारे में जागरूक करना है। केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी उद्योगों, फार्मा उद्योग, डेंटल उद्योगों के विकास को संभव बनाना तथा उनके नियमन हेतु दिशा निर्देश जारी करना। अब केंद्रीय स्तर पर जितने भी स्वास्थ्य संबंधी उद्योग हो गए, स्वास्थ्य संबंधी उद्योग क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनियाँ हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, डेंटल दांतों के उद्योग से संबंधित उद्योगों के विकास जो है उसको जो है उसके विकास से संबंधित कुछ नियम हो गए। इनके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। फिर संक्रामक रोगों के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु प्रयास करना, जैसे कोरोना वायरस के तहत किया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। फिर अगला है संपूर्ण देश में ड्रग्स एवं पॉइजन्स की खरीद बिक्री को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने का प्रयास करना। तो पूरे देश में जो औषधियाँ है, ड्रग्स है, पॉइजन्स है, उसके खरीदी बिक्री को पारदर्शी बनाना, उत्तरदायी बनाने का प्रयास करना। जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा परिवार नियोजन संबंधी उपायों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और परिवार नियोजन संबंधी जो उपाय है उनको अपनाने भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। विदेशी यात्राओं की हवाई अड्डों में ही स्वास्थ्य जांच को सुगम बनाना। तो जो विदेशी यात्री भारत में आते हैं या भारत के कुछ लोग जो विदेश में जाते हैं उनकी वही जो है एयरपोर्ट पर जो है उनकी स्वास्थ्य जाँच होती है, उसको सुगम बना। स्वास्थ्य नीतियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना। तो ये कार्य हो गए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। अब आगे है हमारा दूसरा जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। देखिए, इसके क्या काम है, समय समय पर भारत में स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी कार्य करवाना ताकि योजनाओं के निर्धारण में आंकड़ों का प्रयोग किया जा सके। तो ये समय समय पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण वगैरह करवाता है। फिर योजनाओं के निर्धारण में आंकड़े वगैरह इसी के द्वारा जो सर्वेक्षण के आंकड़े हैं वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के निर्माण में काम आते हैं। देश में शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जन्म दर आदि संबंधी आंकड़ों को जुटाने का भी यह प्रयास करता है। राज्यों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली एवं सुविधाओं को संशोधित करने का प्रयास करना। तो राज्यों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली व स्वास्थ्य सुविधाओं को संशोधित करने का प्रयास करना, तो ये भी काम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ का है।
फिर अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर क्रियान्वयन हेतु योजना निर्माण करना तथा उसे लागू करवाना। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु योजना निर्माण करना तथा उसे लागू करवाना। वर्तमान में चल रही सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना। उदाहरण मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये सभी कार्यक्रम हैं। फिर एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु केंद्रीय परिषद। तो इसका जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है। सदस्य होते हैं सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अब इनके क्या कार्य हैं? तो स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से वित्त आवंटित करवाकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित करना। अब सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार से जो है पैसा जो है वो केंद्र सरकार से एक प्रकार से पैसा बोल सकते हैं कि आवंटित करवा कर जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बांटना ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है बेहतर हो सके। केंद्रीय और राज्यों के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य प्रशासनिक ढांचे के मध्य समन्वय स्थापित करना। केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो भी स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा है उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करना। केंद्र एवं राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में योजना निर्माण में सहयोग तथा सलाह देना। तो केंद्र और राज्यों को क्या करते हैं? स्वास्थ्य संबंधी मामलों में योजना निर्माण में सहयोग तथा सलाह देना। सभी राज्यों को केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त पोषण की सुविधाएं मुहैया करवाना। तो सभी राज्यों को केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त संबंधी जो है वित्त पोषण की सुविधाएं मुहैया कराना। फिर आगे बढ़ते हैं आयुष मंत्रालय। तो देखिए आयुष मंत्रालय कार्य यह 6 पारंपरिक उपचार प्रक्रियाओं द्वारा देश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। शिक्षा आयुष मंत्रालय देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी कॉलेजों के शैक्षणिक मानकों को नियंत्रित करता है। शोध एवं विकास को बढ़ावा देता है। इसका जो है आयुष मंत्री होता है इसका अध्यक्ष आयुष मंत्रालय का, तो ये भी याद रखेंगे। उपरोक्त ढांचा प्रशासन केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को नियंत्रित, नियमित और निर्देशित करने का कार्य करता है। तो ये जो ढांचा हमने पढ़ा 4 चीज़ें वो क्या करता है? केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनको नियंत्रित, नियमित और निर्देशित करने का काम करता है। फिर अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन। तो राज्य स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय होने के कारण स्वास्थ्य प्रशासन को राज्य स्तर पर स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य प्रशासन क्या है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जैसे केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय होता है वैसे राज्यों में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। स्वास्थ्य सचिवालय होता है और स्वास्थ्य निदेशालय होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का वही राज्य स्वास्थ्य मंत्री होता है, वो उप स्वास्थ्य मंत्री होता है इसमें। अब इसके क्या काम है? तो वही काम है लगभग। उपरोक्त पदेन व्यक्तियों के पास राजनीतिक जिम्मेदारियों के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का प्रबंधन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है। अब जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं राज्यों के, उनके पास राजनीतिक जिम्मेदारियां तो होती ही होती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का मैनेजमेंट करना और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है इनके पास। राज्य स्तर पर स्वास्थ्यगत योजनाओं को तैयार करना, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को तैयार करना, सार्वजनिक अस्पतालों व हेल्थ प्रणाली को सुविकसित करने का प्रयास करना, राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य अवसंरचना का तथा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कराना इनका प्राथमिक कार्य है। तो राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य अवसंरचना का तथा मेडिकल स्टाफ की भर्ती कराना ये भी इनका क्या है? प्राथमिक काम है। स्वास्थ्य सचिवालय, तो प्रत्येक राज्य का एक पृथक स्वास्थ्य सचिवालय होता है जिसका प्रमुख स्वास्थ्य सचिव होता है। स्वास्थ्य सचिवालय का प्रमुख होता है स्वास्थ्य सचिव। यह व्यक्ति मंत्रालयी कामकाजों में सचिवी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। प्रायः यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष का दर्जा होता है। प्रायः यह क्या एक प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी होता है जिससे राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। फिर होता है अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव। सचिव की सहायता हेतु एक या एक से अधिक संख्या में अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए जाते हैं। फिर उसके नीचे होता है उप स्वास्थ्य सचिव, फिर सहायक स्वास्थ्य सचिव और अन्य प्रशासनिक स्टाफ होता है फिर नीचे। तो ये स्वास्थ्य सचिवालय का ढांचा होता है। कार्य क्या है इनके?
भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजना, कानून, विधेयकों, नियमों को तैयार करना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य बजट को तैयार करना। ठीक है, ये इसके काम होते हैं। अब अगला है स्वास्थ्य निदेशालय। इसका जो डायरेक्टर होता है राज्य लोक सेवा के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी होता है। फिर ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, डिप्यूटी डायरेक्टर होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। तो ये इसका जो है हायरार्चिकल क्रम होता है। विभिन्न कार्य क्या है फिर? विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना, जैसे तपेदिक, कुष्ठ रोग, मलेरिया आदि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं आदि प्रदान करना, जैविक आंकड़ों का संग्रहण करना, प्रजनन बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, पोषण कार्यक्रम में सुधार करना, खाद्य पदार्थों के मिलावट पर नियंत्रण स्थापित करना, नर्सों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, ये इसका काम होता है। उपरोक्त ढांचा राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करने का प्रयास करता है, इसका निष्कर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, केंद्रीय स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्रशासन और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है या इससे रिलेटेड और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके आगे का जो वीडियो होगा हमारा स्वास्थ्य नीति से रिलेटेड होगा, तो वो अगला वीडियो होगा। तो ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।